दोस्तों नमस्कार। ये कहानी है स्वर्ग और नर्क की। स्वर्ग और नर्क। एक बार एक बुजुर्ग माता जी जो होती है उनका देहांत हो जाता है और उनको लेने के लिए यमराज आते हैं। भैंसे में बैठ करके यमराज जो है उनको ले जाने के लिए आते हैं। तो माता जी है प्रश्न पूछती हैं यमराज से कि आप आ तो गए हैं मगर आप कहाँ मुझे ले जाएंगे? आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या फिर आप मुझे नर्क ले जाएंगे? तो यमराज कहते हैं कि ना तो आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा और ना ही आपको नर्क ले जाया जाएगा, आपको तो सीधे प्रभु के धाम ले जाएंगे, क्योंकि आपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, इसलिए आपको केवल प्रभु के धाम ही ले जाया जाएगा। तो महिला हाथ जोड़कर कहती है कि आप मुझे प्रभु के धाम ले जाने से पहले क्या आप मुझे नर्क और स्वर्ग दिखा देंगे? तो कहते हैं कि वैसे तो मैं ये करता नहीं हूँ, पर आप क्योंकि आप बहुत अच्छे कर्म किए हैं इसलिए आपको मैं स्वर्ग और नर्क दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सीधे प्रभु के धाम ले जाऊँगा। तो यमराज को नमन करती है, उनके पैर को छूती हैं और आगे दोनों जन चल पड़ते हैं। और जाते रास्ते में पहले नर्क पड़ता है। जब नर्क पड़ता है तो वहाँ पर देखती हैं तो चारों तरफ दुबले पतले लोग और सब रोते गाते बिलखते रहते हैं और सब एक दूसरे के ऊपर कोई चिल्ला रहा है, कोई डांट रहा है, कोई किसी को लात मार रहा है। मतलब चारों तरफ जो है दुख का माहौल रहता है, रोते गिरते पड़ते रहते हैं। तो वहाँ पर नज़दीक जा कर के जब किसी व्यक्ति को देखती हैं, उनसे पूछती हैं कि ये क्या चल रहा है, आप लोग इतने दुबले पतले क्यों हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो कहता है क्या करें, हम दुबले पतले नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, हम जब से यहाँ पर आए हमारी आत्माएं रो रही, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला है और हम इसी तरह रो रो करके एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो बुजुर्ग जो माता जी रहती हैं उनको दुख तो होता है, पर यहाँ वहाँ देखती हैं तो एक उन्हें बहुत बड़ा पतीला दिखाई देता है। 100 फुट ऊंचा पतीला देखती हैं और 100 फुट ऊंचे पतीले के अंदर एक बहुत बड़ा चमचा जो है, चम्मच जो है लटक रहा रहता है और उस पतीले में की ऊंचाई 100 फुट रहती है। तो देखती हैं, पूछती हैं कि इस पतीले में क्या है? तो कहते हैं ये स्वादिष्ट सुगंध जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रही, स्वादिष्ट सुगंध जो चारों तरफ आपको आ रही है वो इस पतीले में रखे हुए खीर की है। पर इस पतीले में रखा हुआ खीर कोई खा नहीं पाता है, सुगंध तो बहुत आती है, ये बेकार है, हमारे लिए किसी कर्म का नहीं है। तो कहती हैं क्यों? तो कहते हैं इस इतने ऊंचे पतीले तक कौन पहुंच पाएगा, हम लोग कभी इस पे पहुंच पाएंगे ही नहीं, इसलिए हम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो फिर माता जी जो है वहाँ पर यमराज की तरफ देखती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि मुझे कृपया आप यहाँ से प्लीज़ लेके चलिए, मुझे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है। तो वहाँ से जो है यमराज उन्हें लेकर के आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद जो है उन्हें स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग का वातावरण एकदम सुगंधों से भरपूर, चारों तरफ फूल खिलखिलाए हुए और लोग प्रसन्न चित्त एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। एकदम माहौल ही एकदम विपरीत, एकदम खुशनुमा माहौल, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब कोई अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, मज़ा आ रहा है, हर किसी का टिप टॉप कपड़ा है। सब कुछ देख करके महिला जो माता जी रहती है उनको बहुत खुशी महसूस होती है। और फिर थोड़ी नज़र जब वो यहाँ वहाँ डालती है तो वहाँ भी सेम उसी साइज़ का उतना ही बड़ा 100 फुट ऊंचा जो पतीला पड़ा रहता है, उसमें एक चम्मच लटकता रहता है। उसकी तरफ देख करके माता जी कहती हैं कि यहाँ भी वही सेम पतीला और उतना ही ऊंचा और उतना ही बड़ा चम्मच। तो थोड़ा अंदर जाती हैं स्वर्ग के अंदर और वहाँ पर जो आदमी एक दो मिलते हैं उनसे पूछती हैं कि आप लोग कैसे हैं? तो बताता है हम लोग बहुत मज़े में हैं, इतना आनंद कहीं और नहीं मिलेगा, ये स्वर्ग है स्वर्ग। तो फिर वो कहती हैं कि आप लोग खाते पीते क्या? तो कहते हैं खाते पीते ये जो आपको 100 फुट का ऊंचा जो पतीला जो रखा हुआ है उसमें जो खीर है वही हम लोग खाते हैं। तो कहती हैं पर इतना बड़ा ऊंचा पतीले में आप पहुँचते कैसे हैं? तो कहते हैं कि बस हम लोग जो है आसपास जो आपको लकड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं, जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, हम उसका यूज़ करते हैं और उसकी इतनी बड़ी सीढ़ी बनाए हैं कि जब भी हमें खाना होता है हम उस सीढ़ियों के द्वारा एक आदमी जो है चढ़ता है और चम्मच से सबके बर्तन में जो है खीर निकाल करके देता है और हम सब लोग मज़े से एंजॉय करके एक दूसरे से मिल करके आराम से ज़िंदगी जो है व्यतीत कर रहे हैं इस स्वर्ग में। तो महिला जो है प्रसन्न होती हैं, पर प्रसन्न के साथ साथ उनके चेहरे पर एक प्रश्न भी रहता है और वो जो यमराज की तरफ देखती हैं तो यमराज जो है मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके जवाब देते हैं कि, और जवाब जो है ये जवाब ही जो हम लोगों को सीखने लायक है। जवाब ये देते हैं यमराज कि स्वर्ग और नर्क भगवान ने सबको दिया है, सबके अंदर सबके पास जो है स्वर्ग और नर्क है, बस देखने की कमी है, विचार की कमी है, कैसी आपकी सोच है।
वहाँ जो नर्क में जो लोग हैं उनके लिए 100 फुट ऊंचा चढ़ना ही सबसे बड़ा काम है, और वो कभी जीवन में उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, इसलिए वो कभी वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते और अपने जीवन को नर्क बना रखा है उन लोगों ने। पर यहाँ यही स्वर्ग के लोग, सेम 2 हाथ और 2 पैर और 2 आँखों वाले इंसान, मगर यहाँ पर सोच जो है अलग है, और इस सोच की वजह से जो है यहाँ पर ये अपनी बुद्धि का यूज़ करके लकड़ियों से सीढ़ी बना लिए हैं और बना करके तो इस पतीले में रखे हुए खीर का आनंद ले रहे हैं। तो भगवान ने सबको बराबर की दुनिया दी है, बस आपकी सोच कैसी है, और उस सोच के ऊपर ही जो है आप या तो आप विकास कर लेंगे या तो आप नर्क में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अपने कर्मों को अच्छा करिए, क्योंकि कर्म के द्वारा ही जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि अपने पास जो आपकी जो स्किल्स है उसे बढ़ाइए, अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सोच बदलेंगे तो आप दुनिया बदल सकते हैं। तो कुछ करना अगर है तो ऐसा करिए कि लोग आपके बारे में बात करें, लोग आपसे कुछ सीखें और लोग आपकी तरह ही बनना चाहें। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।